नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में हमने 2000 वाट स्टीरियो पावर एम्पलीफायर और इसके प्रोटेक्शन सर्किट के बारे में बात की थी। आज का वीडियो इसी एम्पलीफायर के लिए इनपुट प्री एम्पलीफायर, क्रॉसओवर नेटवर्क, टोन कंट्रोल, वीयू इंडिकेटर, सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट और इसके लिए पावर सप्लाई पर है। पहले हम इन सब के स्कीमेटिक्स को बारी बारी से देखेंगे। तो यह है इसका डिफरेंशियल इनपुट प्री एम्पलीफायर का सर्किट। इस सर्किट को मैंने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों तरह के इनपुट के लिए बनाया है। इसमें XLR और फ़ोन दोनों तरह के फीमेल सॉकेट लगाए हैं। दोनों ही तरह के सॉकेट्स को बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड किसी भी तरह के इनपुट के लिए उपयोग किया जा सकता है। XLR में अनबैलेंस्ड इनपुट के लिए मेल प्लग की पिन नंबर 2 को ग्राउंड करना होगा। फ़ोन सॉकेट में बैलेंस्ड इनपुट के लिए TRS फ़ोन प्लग, जिसे हम स्टीरियो प्लग भी कहते हैं, का उपयोग होगा और अनबैलेंस्ड इनपुट के लिए TS फ़ोन प्लग, जिसे मोनो प्लग भी कहा जाता है, लगेगा। TRS को अनबैलेंस्ड इनपुट के लिए लगाना हो तो उसका रिंग टर्मिनल ग्राउंड करना होगा, जबकि TS प्लग में यह स्वतः ही ग्राउंड होता है। इस इनपुट एम्पलीफायर का गेन यूनिटी है और इसका फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स -0.7 dB पर 10 हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज है, जिसे हम आगे देखेंगे। इसके बाद यह क्रॉसओवर नेटवर्क बनाया गया है। यह क्रॉसओवर लो और हाई दोनों ओर की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। हाई पास यानी लो कट फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी -3 dB पर 82 हर्ट्ज है और लो पास यानी हाई कट फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी -3 dB पर 15 किलो हर्ट्ज है। इस क्रॉसओवर नेटवर्क को आप अपनी आवश्यकता अनुसार ऑन ऑफ यानी इन आउट कर सकते हैं। इस क्रॉसओवर का रिस्पॉन्स भी हम आगे मेज़र करेंगे। अब अगला स्कीमेटिक डायग्राम टोन कंट्रोल का है। यह टोन कंट्रोल मेरे द्वारा पहले बनाए गए टोन कंट्रोल से थोड़ा अलग है। इसे विशेष तौर पर हाई पावर एम्पलीफायर के लिए बनाया गया है। इसकी रिस्पॉन्स काफ़ी संतुलित है और इसकी बैंडविड्थ भी अधिक है। इस सर्किट की फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 10 हर्ट्ज पर सिर्फ -0.8 और 30 किलो हर्ट्ज पर -1.3 dB तक फ्लैट है। इसका गेन 100 हर्ट्ज और 10 किलो हर्ट्ज पर 12 dB है। इस टोन कंट्रोल को भी ऑन ऑफ यानी इन आउट करने के लिए स्विच लगाया गया है। अलग से कोई इक्वलाइज़र या मिक्सर लगाना हो तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। यह है इनपुट एम्पलीफायर, क्रॉसओवर और टोन कंट्रोल के सर्किट डायग्राम और PCB के कंपोनेंट साइड का डिज़ाइन। अब अगला सर्किट LED व्यू लेवल बार ग्राफ डिस्प्ले का है। फ्रंट पैनल पर 0 dB से दिखाए गए रेड LED 2 ओम के लोड पर 1000 वाट के पावर होने पर ग्लो होंगे और -3 dB पर लगे येलो LED 500 वाट होने पर ग्लो होंगे। लेफ्ट ऑन और राइट ऑन के LED पावर एम्पलीफायर के एक्टिव रहने पर ही ग्लो करेंगे। पावर एम्पलीफायर अगर ओवरलोड या आउटपुट पर DC होने के कारण बंद होगा तो यह LED ग्लो नहीं करेंगे। यह है सॉफ्ट स्टार्ट का सर्किट डायग्राम, जो पावर ऑन करने पर होने वाले हैवी इनरश करंट को कम करता है। इसमें साधारण वायर बाउंड रेजिस्टेंस न लगाकर NTC लगाई गई है, ताकि रिले के कॉन्टैक्ट पर करंट अचानक न बढ़कर धीरे से बढ़े। इसमें 24 वोल्ट 25 एम्पेयर की रिले लगाई गई है, जो मेन सप्लाई के कम से कम 185 वोल्ट होने पर ही काम करना शुरू करती है। एम्पलीफायर के पावर स्विच को ऑफ करने पर इंडक्टिव लोड से बनने वाले हाई वोल्टेज आर्क से बचने के लिए इसमें एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर भी लगाया गया है। इसी बोर्ड से दोनों कूलिंग फैन के लिए भी सप्लाई दी गई है और यह है इसके लिए पावर सप्लाई का सर्किट। दोनों चैनल के लिए अलग अलग सप्लाई बनाई गई है। इसमें एक और की सप्लाई के लिए मैंने 15000 प्लस 10000 MFD 100 वोल्ट के कैपेसिटर लगाए हैं, यानी एक सप्लाई पर 25000 MFD। यह इसलिए क्योंकि 2 ओम पर 1000 वाट RMS के लिए ज़्यादा सप्लाई करंट चाहिए
पावर सप्लाई में रिपल ना बने और पीक आउटपुट पर भी आवाज़ ख़राब ना हो, इसलिए अधिक वैल्यू के कैपेसिटर की ज़रूरत होती है। ±12 वोल्ट की रेगुलेटेड सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर में 18018 1 एम्पीयर की वाइंडिंग लगाई गई है। अलग अलग बोर्ड को दी जाने वाली ±12 वोल्ट और +12 वोल्ट की सप्लाई के लिए अलग अलग सॉकेट लगाए हैं। पावर रेक्टिफायर के लिए इसमें 3510 प्लास्टिक पैकेज के 2 रेक्टिफायर भी इसी बोर्ड में एक छोटे हीट सिंक पर लगाए गए हैं। पावर सेक्शन में वायरिंग को जितना संभव हो सका कम से कम रखा गया है। और यह है इस पूरे एम्पलीफायर का वायरिंग डायग्राम। इसमें सभी पीसीबी और दूसरे कंपोनेंट भी दिखाए गए हैं। पावर स्टेज और आउटपुट के लिए लगाई जाने वाली मोटे गेज के वायर को यहाँ मोटी लाइन के रूप में दिखाया गया है। इसमें सिर्फ इनपुट सॉकेट को जाने वाले वायर ही शील्डेड हैं, बाकी सब सामान्य वायर हैं। इन सभी पीसीबी को आपस में कनेक्ट करने के लिए मेल फीमेल सॉकेट की जगह बनाई गई है। इस एम्पलीफायर में मैंने इस प्रकार के हीट सिंक लगाए हैं, जिसके डायमेंशन भी यहाँ mm में लिखी गई है। इस डिज़ाइन में हल्के व भारी 2 तरह के हीट सिंक मिलते हैं। यहाँ मैंने अधिक भारी हीट सिंक का उपयोग किया है क्योंकि इसका हीट डिसिपेशन बेटर है। पिछली वीडियो में दिखाए गए सर्किट डायग्राम और फ्रंट पैनल में भी कुछ बदलाव किया है। अब इसमें लगाए गए 4 फंक्शन स्विच की जगह केवल 3 स्विच ही लगे हैं। हाई पास और लो पास के लिए अलग अलग स्विच न लगाकर अब केवल क्रॉसओवर के नाम से एक ही स्विच लगाया गया है। यह है इनपुट एम्पलीफायर, क्रॉसओवर, फंक्शन सेलेक्टर और टोन कंट्रोल के पीसीबी। क्रॉसओवर और फंक्शन सेलेक्टर स्विच के दोनों पीसीबी को मैंने इन वायर से लिंक किया है और दोनों पीसीबी को मैंने इनमें बने होल्स में स्क्रू और स्पेसर लगाकर एक साथ जोड़ा है। इनको फ्रंट पैनल पर फिक्स करने के लिए इसमें एक एल टाइप का ब्रैकेट भी लगाया है। अभी मैंने इन पीसीबी में वायरिंग के लिए पिन हेडर ही लगाए हैं, लेकिन इन पीसीबी में सॉकेट लगाने की सुविधा भी बनाई गई है। अब हम इन बोर्ड्स के पैरामीटर्स को टेस्ट करेंगे। इन बोर्ड में मैंने यहाँ इनपुट सिग्नल, सप्लाई और डीबी मीटर और ऑसिलोस्कोप को दी जाने वाली आउटपुट जोड़ दी है। सबसे पहले हम डिफरेंशियल इनपुट एम्पलीफायर की फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे। अभी क्रॉसओवर और टोन कंट्रोल के स्विच दोनों ऑफ हैं। 1 किलोहर्ट्ज साइन वेव का 700 मिलीवोल्ट का सिग्नल हमने इनपुट में दिया है और 0 dB के लिए डीबी मीटर को कैलिब्रेट करते हैं। 10 हर्ट्ज पर इस प्री एम्पलीफायर का गेन -0.7 dB है, 20 हर्ट्ज पर -0.2 dB, 50 हर्ट्ज पर 0, 100 हर्ट्ज पर भी 0, 300 हर्ट्ज पर 0, 1 किलो हर्ट्ज पर 0 है ही, 3 किलो हर्ट्ज पर यह 0, 6 किलो हर्ट्ज पर भी 0, 10 किलो हर्ट्ज पर भी 0, 15 किलो हर्ट्ज पर यह -0.1 dB है, 20 किलो हर्ट्ज पर यह -0.15 dB और 30 किलो हर्ट्ज पर यह -0.7 dB है। इस ग्राफ में नीले रंग से दिखाया गया कर्व इसकी फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का है। इस तरह से इसकी रिस्पॉन्स -0.7 dB पर 10 हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज है। अब हम इस क्रॉसओवर की रिस्पॉन्स देखेंगे। क्रॉसओवर स्विच को ऑन कर दिया है। पहले 1 किलो हर्ट्ज साइन वेव पर फिर से 0 dB के लिए मीटर को कैलिब्रेट करेंगे। 10 हर्ट्ज पर इस क्रॉसओवर नेटवर्क का गेन -24 dB, 20 हर्ट्ज पर -15 dB, 50 हर्ट्ज पर -6 dB और -3 dB पर इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है 82 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज पर यह -2.2 dB है, 300 हर्ट्ज पर यह -0.2 dB, 1 किलो हर्ट्ज पर यह 0, 3 किलो हर्ट्ज पर भी 0, 6 किलो हर्ट्ज पर भी 0, 10 किलो हर्ट्ज पर यह -0.7 dB और -3 dB पर इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 15 किलो हर्ट्ज है। 20 किलो हर्ट्ज पर -6.7 dB और 30 किलो हर्ट्ज पर यह -13.8 dB है।
और यहाँ इसे इस ग्राफ में लाल रंग में दिखाया गया है। इस तरह से इस क्रॉसओवर नेटवर्क की लो साइड की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी -3 dB पर 82 हर्ट्ज़ और हाई साइड की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी -3 dB पर 15 किलो हर्ट्ज़ है। 82 हर्ट्ज़ से कम और 15 किलो हर्ट्ज़ से अधिक की फ्रीक्वेंसी पर इस नेटवर्क का गेन तेज़ी से कम होता जाता है। अब इसके बाद हम टोन कंट्रोल के रेस्पॉन्स देखेंगे। क्रॉसओवर का स्विच ऑफ और टोन कंट्रोल का स्विच ऑन करते हैं। पहले इसकी फ्लैट फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देखने के लिए टोन कंट्रोल को सेंटर करना होगा। इसके लिए 1 किलो हर्ट्ज़ स्क्वायर वेव का सिग्नल देते हैं। आउटपुट पर परफेक्ट स्क्वायर वेव के लिए टोन कंट्रोल को एडजस्ट कर लिया है। पहले हमने सिर्फ इनपुट एम्पलीफायर की फ्लैट फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देखी थी। अब हम इनपुट से बेस स्टेबल टोन कंट्रोल तक के सर्किट का रेस्पॉन्स देखेंगे। 1 किलो हर्ट्ज़ साइन वेव का सिग्नल देकर डीबी मीटर को फिर से कैलिब्रेट करते हैं। 10 हर्ट्ज़ पर इसका गेन -0.8 dB, 20 हर्ट्ज़ पर -0.15 dB, 50 हर्ट्ज़ पर यह 0 dB है, 100 हर्ट्ज़ पर भी 0 dB, 300 हर्ट्ज़ पर 0, 1 किलो हर्ट्ज़ पर 0 है ही, 3 किलो हर्ट्ज़ पर 0, 6 किलो हर्ट्ज़ पर भी 0, 10 किलो हर्ट्ज़ पर भी 0, 15 किलो हर्ट्ज़ पर यह है -0.25 dB, 20 किलो हर्ट्ज़ पर यह है -0.5 dB और 30 किलो हर्ट्ज़ पर यह है -1.3 dB है। अब बेस और ट्रेवल का मैक्सिमम बूस्ट पोजीशन पर गेन देखेंगे। दोनों टोन कंट्रोल को मैक्सिमम बूस्ट की तरफ करते हैं। 1 किलो हर्ट्ज़ साइन वेव का सिग्नल देकर 0 dB के लिए फिर से कैलिब्रेट करते हैं। इस टोन कंट्रोल का गेन 10 हर्ट्ज़ पर 15.7 dB है, 20 हर्ट्ज़ पर यह 16.8 dB है, 50 हर्ट्ज़ पर यह 15.5 dB, 100 हर्ट्ज़ पर यह 12 dB, 300 हर्ट्ज़ पर 4.3 dB, 1 किलो हर्ट्ज़ पर 0, 3 किलो हर्ट्ज़ पर 4.8 dB, 6 किलो हर्ट्ज़ पर यह 9.5 dB, 10 किलो हर्ट्ज़ पर यह 12 dB है, 15 किलो हर्ट्ज़ पर 13.6 dB, 20 किलो हर्ट्ज़ पर यह 14 dB और 30 किलो हर्ट्ज़ पर भी यह 14 dB ही है। और अब टोन कंट्रोल के मैक्सिमम कट की पोजीशन पर इसका गेन देखेंगे। बेस स्टेबल टोन कंट्रोल को कट की तरफ करके एक बार फिर से 0 dB पर मिलान करते हैं। 10 हर्ट्ज़ पर -21 dB गेन कम हुआ है, 20 हर्ट्ज़ पर -20 dB, 50 हर्ट्ज़ पर -17 dB, 100 हर्ट्ज़ पर यह है -12.8 dB, 300 हर्ट्ज़ पर यह है -4.6 dB, 1 किलो हर्ट्ज़ पर 0, 3 किलो हर्ट्ज़ पर यह है -0.5, 6 किलो हर्ट्ज़ पर -10 dB, 10 किलो हर्ट्ज़ पर -13.5 और 15 किलो हर्ट्ज़ पर यह है -15.6 dB है। 20 किलो हर्ट्ज़ पर -17 और 30 किलो हर्ट्ज़ पर इसका गेन -18 dB तक कम हुआ है। यहाँ दिखाए जा रहे इस ग्राफ में इस पूरे सर्किट का रेस्पॉन्स दिखाया गया है। बैंगनी रंग में इसका फ्लैट फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है, लाल रंग में मैक्सिमम बूस्ट पोजीशन पर टोन कंट्रोल का रेस्पॉन्स है और नीले रंग में मैक्सिमम कट की पोजीशन पर इसका रेस्पॉन्स दिखाया गया है। इस ग्राफ में दिखाए गए कर्व के शेप से ही आप इसकी क्वालिटी का अनुमान लगा सकते हैं। और अब अंत में इस एम्पलीफायर के सभी हिस्सों को जोड़कर पूरे एम्पलीफायर का ओवरऑल रेस्पॉन्स देखेंगे। इस ग्राफ में नीले रंग में दिखाया गया यह पूरे एम्पलीफायर की फ्लैट फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है, जो कि 10 हर्ट्ज़ पर -3 dB, 20 हर्ट्ज़ पर -0.9 dB, 50 हर्ट्ज़ पर -0.15 dB, 100, 300, 1000, 3000, 6000 और 10,000 तक यह 0 dB है। 15 किलो हर्ट्ज़ पर यह -2.5 dB, 20 किलो हर्ट्ज़ पर -0.6 dB और 30 किलो हर्ट्ज़ पर यह मात्र -2 dB है। और यह लाल रंग में दिखाया गया इस एम्पलीफायर का बेस और ट्रेवल की मैक्सिमम बूस्ट पोजीशन पर ओवरऑल रेस्पॉन्स है। 10 हर्ट्ज़ पर इसका गेन 13.4 dB, 20 हर्ट्ज़ पर 16 dB, 50 हर्ट्ज़ पर 15.5 dB,
100 हर्ट्ज़ पर 12 dB, 300 पर 4.3 dB, 1 किलोहर्ट्ज़ पर 0, 3 किलोहर्ट्ज़ पर 4.8, 6 किलोहर्ट्ज़ पर 9.5, 10 किलोहर्ट्ज़ पर यह है 12 dB, 15 किलोहर्ट्ज़ पर 13.5 dB, 20 किलोहर्ट्ज़ पर 13.8 और 30 किलोहर्ट्ज़ पर यह 12.8 dB है। और अब बात इस एम्पलीफायर के लिए पावर रिक्वायरमेंट की। इस एम्पलीफायर के लिए ट्रांसफार्मर में 61061 वोल्ट 12 एम्पियर की दो अलग अलग वाइंडिंग चाहिए व एक 18018 वोल्ट 1 एम्पियर की वाइंडिंग होगी। एक चैनल के लिए 2 ओम पर 1000 वाट RMS के लिए प्लस माइनस 73 वोल्ट DC पर इसका करंट कंजप्शन 8.72 एम्पियर है और मैक्सिमम पीक आउटपुट पर प्लस माइनस 71 वोल्ट DC पर इसका कंजप्शन 11.3 एम्पियर है। जैसा कि पहले वीडियो में बताया जा चुका है, इस एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर 1488 है। 1000 वाट RMS के लिए मैक्सिमम इनपुट 750 मिलीवोल्ट। तो दोस्तों, जितना संभव हो सका मैंने इस एम्पलीफायर के हर एक हिस्से के बारे में आपको बताया है। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों के लिए इसे बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि सरल से सरल तरीके से आपको इसके बारे में बता सकूं। कुछ मित्र मुझे फ़ोन करने की कोशिश भी करते हैं, उनसे आग्रह है कि कृपया मुझे फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज से ही अपनी बात रखें। हाई क्वालिटी ऑडियो एम्पलीफायर और इससे संबंधित सर्किट्स में रुचि रखने वालों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें मेरे द्वारा डिज़ाइन किए गए क्लास AB एम्पलीफायर व अन्य प्रकार के सर्किट PCB डिजाइन्स के PDF आप प्राप्त कर सकते हैं और इन्हीं से संबंधित अपने प्रश्नों के उत्तर भी पा सकते हैं। क्लास D और क्लास H जैसे निम्न क्वालिटी वाले एम्पलीफायर्स में रुचि रखने वाले कृपया संपर्क ना करें। इस ग्रुप का सदस्यता शुल्क 100 रुपये प्रति माह या 1100 रुपये प्रति वर्ष है। अपनी सुविधा अनुसार मासिक या वार्षिक आप कैसे भी दे सकते हैं। जो इच्छुक हों वे यहाँ दिए गए गूगल पे QR कोड पर धनराशि जमा करके और व्हाट्सएप QR कोड को स्कैन करके थिंक एनालॉग फॉर यू ग्रुप के सदस्य बन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।